हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपका जो वीडियो वाला एग्जाम अभी होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो है तैयार किया है करंट अफेयर, और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको यहाँ से जो है वो हेल्प भी काफ़ी मिलने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। तो पहला जो हमारे पास है वो है यहाँ पर, आपके पास जो पहला करंट अफेयर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण में जो उत्तराखंड की जो सिटी रही हैं उन्होंने कौन कौन सी रैंक यहाँ पर प्राप्त की। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्थान प्राप्त किया है वो यहाँ पर प्राप्त किया है लाल कुआं नगर पंचायत ने। ठीक है, और नोट डाउन भी आप साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, आपसे एक सजेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं कि आप हम दो तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर अगर हम बात करूं तो एक तो हम एमसीक्यू के फॉर्म में भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, या तो एक एमसीक्यू के फॉर्म में, ये जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे पूरा, उस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका जो सुझाव है इस पर हम चाह रहे हैं कि आप सुझाव जो है हमें मिले, तो हम उस हिसाब से जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो जो लाल कुआं है इसने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, लाल कुआं नगर पंचायत ने। ठीक है, नगर पंचायत ने जो है पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड का जो ये लाल कुआं है इसको जो है यहाँ पर प्रोमिसिंग प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर। ठीक है, ये श्रेणी भी आपको याद करनी है। प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर में जो है इसको पहला स्थान यहाँ पर मिला है उत्तराखंड के अंदर। और देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून ने यहाँ पर, तो एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा देहरादून का। ठीक है, देहरादून ने जो है यहाँ पर पिछली बार की तुलना में 6 स्थानों की जो है छलांग लगाकर 62वीं रैंक प्राप्त की है। ठीक है, 62वीं रैंक यहाँ पर प्राप्त की है। अगर हम बात करते हैं लाल कुआं ने जो ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल यानी पूरी इंडिया के अंदर जो है यहाँ पर जो स्थान प्राप्त किया है इसने, वो यहाँ पर 54वीं रैंक यहाँ पर प्राप्त की है। तो ये 2-3 फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पर याद करने होंगे। दूसरे स्थान पर जो है वो यहाँ पर कौन आ जाएगा, रुद्रपुर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर आपका रुद्रपुर है। और रुद्रपुर ने अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो है 68वीं रैंक यहाँ पर प्राप्त की है। ठीक है, जो रुद्रपुर ने यहाँ पर 68 रैंक प्राप्त की है। ठीक है, ओवरऑल की बात करते हैं तो 68 रैंक यहाँ पर रुद्रपुर ने प्राप्त की है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। तो अगर मैं बात करता हूँ कुछ और जो सिटीज़ हैं उनकी बात, मंसूरी जो है वो 169 पर है और डोईवाला यहाँ पर 299 पर है। ठीक है, 299 पर यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका डोईवाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के लिए। और दूसरा जो फैक्ट आपको यहाँ पर याद करना है कि भाई फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त की है पूरे इंडिया में, तो वो कौन सा सिटी है, वो है यहाँ पर इंदौर। ठीक है, इंदौर जो है यहाँ पर वो फर्स्ट सिटी है। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण चीज़ें थी यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी यहाँ पर आपके स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर वो है यहाँ पर कि मिस उत्तराखंड यहाँ पर कौन बनी है। ठीक है, मिस उत्तराखंड यहाँ पर कौन बनी है, तो वो बनी है यहाँ पर आपके स्मृति रावत। ठीक है, स्मृति रावत जो है वो यहाँ पर आपकी मिस उत्तराखंड बनी है। और कहाँ के रहने वाली है ये आपकी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है मिस उत्तराखंड। ठीक है, और अगर बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट रनर के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट रनर कौन है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर वैष्णवी लोहानी। वैष्णवी लोहानी यहाँ पर क्या है, वो आपकी फर्स्ट रनर है। ठीक है, और ये जो पूरा हमने मिस उत्तराखंड का यहाँ पर जो सेशन किया था, यहाँ पर क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो जीता है, जो विजेता है, वो फेमिना मिस इंडिया। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड में की ओर से जो है वो प्रतिनिधित्व करने वाली है यहाँ पर कौन, स्मृति रावत। ठीक है, स्मृति रावत आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बनी है यहाँ पर मिस उत्तराखंड। ठीक है, मिस उत्तराखंड यहाँ पर बनी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था।
अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर क्या, टैक्स पेयर हब। टैक्स पेयर हब 2025। इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया था, वो किया गया था देहरादून के अंदर। ठीक है, देहरादून के अंदर इसका जो उद्घाटन किया गया था वो देहरादून में किया गया था। और देहरादून में जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया टैक्स पेयर हब का। और इसमें इसका जो पर्पज था, जो इसका उद्देश्य था, ठीक है, इसका जो यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा कि करदाताओं को क्या करना था भाई, शिक्षित करना था। ठीक है, करदाताओं को यहाँ पर शिक्षित उनको करना था ताकि वो अपने जो कर है उसको सही तरीके से यहाँ पर फिल कर सके। टैक्स पेयर हब यहाँ पर चलाया गया था। जो आयकर विभाग है उसकी एक नई पहल थी ये टैक्स पेयर हब। इसकी जो टैगलाइन थी, ठीक है, कई बार जो है टैगलाइन से भी प्रश्न जो है वो बन सकता है। इसकी जो टैगलाइन होगी वो होगी क्या यहाँ पर, कि प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ठीक है, प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, टैगलाइन हो जाएगी। और देहरादून में जो इसका उद्घाटन किया गया था वो हाथी बड़कला स्थित एक सर्वे ऑडिटोरियम है, वहां पर इसका जो है आपका उद्घाटन किया गया था। बच्चों के लिए एक विशेष फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एक सेशन रखा गया था। तो इतना महत्वपूर्ण था आपके टैक्स पेयर हब जो यहाँ पर आयकर विभाग की है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये क्या हो जाएगा, आयकर विभाग की एक नई पहल है। आयकर विभाग की एक क्या है, ये पहल यहाँ पर है। तो टैक्स पेयर हब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो हमारे पास करंट अफेयर है वो है यहाँ पर कि नैनीताल के अंदर क्या भाई एक मूर्ति मिली है। ठीक है, तो वहां से जो है वो प्रश्न बनने की संभावना है। नैनीताल में यहाँ पर आपके 3500 वर्ष पुरानी एक क्या मिली है, ताम्र मानवाकृति मिली। ताम्र मानवाकृति जो है ये यहाँ पर की कहाँ पर मिली है, नैनीताल में मिली है। और नैनीताल की अगर हम बात करते हैं, इसको जो संबंध है जो यशोधर बटवाल जी हैं उन्होंने बताया है कि इसका जो संबंध होगा वो उत्तर सिंधु सभ्यता से हम देख सकते हैं, क्योंकि जो इसका टाइम पीरियड हम देख रहे हैं 3500 वर्ष पुरानी है। तो ये जो है हो जाएगी आपकी उत्तर सिंधु सभ्यता से संबंधित हो सकती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता से ये संबंधित हो सकती है, ऐसा यशोधर बटवाल जी का कहना है। ठीक है, ऐसा यशोधर बटवाल जी का कहना है कि जो है उत्तर सिंधु सभ्यता से संबंधित हो सकती है। और अगर मैं बात करता हूँ इसका जो टोटल वजन किया गया है, तो इसका जो वजन किया गया है वो 2.4 kg है। ठीक है, 2.4 kg है। 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और 28 सेंटीमीटर जो है वो इसकी चौड़ाई है। जो पूरी ताम्र मानवाकृति मिली है हमें नैनीताल के अंदर। ठीक है, नैनीताल जिले में एक स्थान है भीमताल, और भीमताल के पास ही एक गांव है यहाँ पर मेहरा गांव। ठीक है, मेहरा गांव। ठीक है, ये भी आपको जो है वो ध्यान करना है। नैनीताल के अंदर मेहरा गांव है जहां पर 3500 वर्ष पुरानी जो है ताम्र मानवाकृति मिली है। और ये जो है संबंधित हो सकती है किससे, आपकी उत्तर सिंधु सभ्यता से, ऐसा जो है वो यशोधर बटवाल जी का कहना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कि उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर एक नई पहल चलाई गई है यहाँ पर वैज्ञानिक पादप पुनर्रोपण कार्यक्रम चलाया गया है। पुनर्रोपण, ये जो पूरा कार्यक्रम था इसकी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर उत्तराखंड के वन विभाग ने एक कार्यक्रम चलाया है। उत्तराखंड के वन विभाग के माध्यम से कार्यक्रम चलाया गया है, और इसमें ऐसी प्रजातियों को जो है वो दोबारा से पुनर्रोपण किया जाएगा जो विलुप्त हो चुकी थी। ठीक है, विलुप्त हो चुकी थी। और 2025 के मानसून के प्रारंभ में
ठीक है। मानसून के प्रारंभ में ही इसका जो उद्देश्य है वो 14 ऐसी गंभीर रूप से संकटग्रस्त ऐसी वनस्पतियां हैं, ठीक है, ऐसी संकटग्रस्त ऐसी वनस्पतियां हैं जिनका जो है पुनरुत्पादन किया जाएगा उनके आवास के अंदर, ठीक है। उनके कहाँ पर? उनके आवास के अंदर ही उनका पुनरुत्पादन किया जाएगा। ऐसा जो है उत्तराखंड के वैज्ञानिक पादप पुनर्रोपण कार्यक्रम चलाया गया है किसने? वन विभाग ने। और 2025 का जो मानसून होगा यहाँ से ये जो है प्रारंभ हो जाएगी आपकी पूरी योजना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण था और यहाँ से जो है प्रश्न बनने की हम संभावनाएं देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है कि उत्तराखंड में धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिनियम पारित किया गया है, ठीक है, अधिनियम जो पारित किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अधिनियम के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या प्रावधान है उन सभी के बारे में बात करेंगे। इसका जो उद्देश्य था, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। इसका जो उद्देश्य था कि किसी का भी जो है बलपूर्वक, ठीक है, बलपूर्वक धोखाधड़ी या जो है प्रलोभन के माध्यम से, ये जो भाई क्या मतलब धन के प्रलोभन, ठीक है, धन के प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण की जो है मनाही होगी। इस पूरे जो है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया उत्तराखंड के अंदर, उसमें कहना है कि बलपूर्वक धोखाधड़ी और प्रलोभन के माध्यम से किसी का भी जो है अब धर्मांतरण नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो है कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इसमें जो है कठोर प्रावधान भी रखे गए हैं और उसके जो पीड़िता होगी उसके पुनर्वास और उसके जो है पुनर्वास या फिर मैं कहूँ कि उसके जो है अपने ही धर्म में शामिल करने के लिए प्रावधान भी रखा गया है, ठीक है, बलपूर्वक। और कठोर प्रावधान में यहाँ पर क्या है, एक तो आपका जो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आजीवन कारावास, अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड की गई है। आजीवन कारावास सबसे अधिकतम सजा है यहाँ पर वो आजीवन कारावास है और 10 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, प्लस 10 लाख का जुर्माना यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, 10 लाख का जुर्माना यहाँ पर रखा गया है। इसका जो उद्देश्य था वो यहाँ पर यही है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई प्रचार करता है, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार करता है अपने धर्म का, तो वहां पर भी ये अपराध जो है वो माना गया है, ठीक है। कि इस तरीके का डिजिटल जो प्रचार है उस पर भी यहाँ पर रोक लगाई गई है इस पूरे उसमें, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रावधान इसमें रखे गए हैं कि जैसे अगर मान लिया किसी को जो है उपहार देते हैं, नौकरी का प्रावधान है कि भाई आप प्रलोभन यहाँ पर किस किस तरीके से हो सकता है, उपहार हो सकता है, उसको जो है हम नौकरी का प्रलोभन दे सकते हैं, या जो है किसी व्यक्ति का यदि विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का प्रलोभन दे सकता है कि उस जाति में अगर तुम जाते हो तो तुम्हारा हम जो है क्या है विवाह करवा देंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटी थी इन सभी पर जो है रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, कुछ ऐसे ऐप जो ऑनलाइन माध्यम से चल रही हैं उन पर भी धर्म के प्रचार पर रोक लगाई गई है, यानी आप जो है नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर इस तरह की एक्टिविटी, ठीक है। ये था हमारे पास यहाँ पर जो हमने देखा उत्तराखंड का धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम। तो मेंस के हिसाब से तो यहाँ पर काफी बनता है, लेकिन पीटी के हिसाब से जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनको हमने डिस्कस करे। लेकिन मेंस के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से जो है एक अच्छा खासा प्रश्न जो है बन सकता है आपके उत्तराखंड के मेंस के अंदर, ठीक है। लोअर का मेंस हो चाहे आपका जो है आपका अपर का मेंस हो, ठीक है, वहां पर दोनों ही में ही प्रश्न बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जो है पहला पर्यटन वाहन क्षमता सर्वेक्षण किया गया था, तो महत्वपूर्ण है। पहला पर्यटक
वहन क्षमता, ये कहाँ पर किया गया? ये जो है उत्तराखंड के अंदर किया गया था। ऐसे कुछ स्थान है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। एक तो एक किया गया था कहाँ पर? नैनीताल में, कैंची धाम में, कैंची धाम में किया गया था, और किया गया था कहाँ पर? भवाली में। ठीक है, ये 3 स्थानों पर किया गया था उत्तराखंड का पहला पर्यटक वाहन क्षमता जो सर्वेक्षण था, वो यहाँ पर किया गया था नैनीताल, कैंची धाम और भवाली में। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर आपका हो जाता है। तो कैसे चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर याद करनी होगी आपके एग्जाम के लिए, और इसका जो मेन पर्पस था वो यहाँ पर ये था कि जो भीड़ भाड़ वाहन हैं उनको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, उसको ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण किया गया था। तो वो पीटी के हिसाब से जो है 3 चीज़ महत्वपूर्ण है, नैनीताल, कैंची धाम और भवाली। ठीक है, नैनीताल, कैंची धाम और भवाली पीटी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। और इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो यहाँ पर ये है कि पर्वतीय जो नगर हैं प्लस आपके पास जो यहाँ पर पारिस्थितिकी, जो आपकी पारिस्थितिकी भीड़ तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र की हम किस तरीके से जो है वो रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था कि जो पहला पर्यटन सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया था वो यहाँ पर यही पर्पस था उसका कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पर इसको पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो कार्यान्वयन किया गया था वो महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। वो किया गया था उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से। ये जो पूरा सर्वेक्षण किया गया था ये उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने यहाँ पर किया था। 3 स्थानों पर कैंची धाम, नैनीताल और भवाली में किया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। 2024 में जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने कहा था कि नैनीताल में हम ये सर्वेक्षण जो है वो पहले करके देखेंगे। ठीक है, नैनीताल में करके देखेंगे कि यहाँ पर जो पर्यटन है उसको हम किस तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नैनीताल में जो एनजीटी ने सितंबर 2024 में यह बात कही थी, और इस तरीके से जो पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर एक जोन में बांटने के लिए डिवाइड किया गया था। ठीक है, हम ऐसे बात कर सकते हैं कि एनजीटी ने, ठीक है, एनजीटी ने सितंबर 2024 में इस पर डिसीजन दिया और ये कहा कि नैनीताल को जो है आप जोन में डिवाइड करें। ठीक है, नैनीताल को आप जोन में डिवाइड करें और उसके हिसाब से जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर कि किस किस तरीके से जो है भीड़ को हम बांटने का निर्देश यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी यहाँ पर। और नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है कि एक पहल चलाई गई थी उत्तराखंड के अंदर, मैं उत्तराखंड हूँ। ये जो है एक कॉन्क्लेव था। ठीक है, ये कॉन्क्लेव था और इस कॉन्क्लेव का जो सीजन था ये यहाँ पर 3rd था। ठीक है, सीजन जो था ये कौन सा था? यहाँ पर 3rd सीजन चलाया गया था यहाँ पर इस कॉन्क्लेव का। ठीक है, तो इसमें का जो आयोजन था वो यहाँ पर किसके माध्यम से किया गया था? आयोजन की बात कर लेते हैं। जो इसका जो आयोजन था वो किया था यहाँ पर आपके ओहो रेडियो के द्वारा। ठीक है, ओहो रेडियो के माध्यम से किया गया था। इसका जो उद्घाटन था वो किसने किया था भाई? वो किया था हमारे सीएम साहब ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है इस कॉन्क्लेव का, मैं उत्तराखंड हूँ कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन है वो हमारे सीएम साहब ने यहाँ पर किया था। तो ये हमने एक डिस्कस किया यहाँ पर, जो हम उत्तराखंड का जो एग्जाम है वीडियो वाला उसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई सुझाव है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। उस पर हम विचार करेंगे यहाँ पर कि उसको जो है हम प्रयास करें उस विचार पर फॉलो करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।